तीसरा अध्याय शुरू होता है जब दो जून बैठक कक्ष में जमीन पर चेयरमैन जिन के पीछे बैठा होता है। कमरे में माहौल तनावपूर्ण है, खासकर दो जून के लिए जो चिंता से भरा हुआ है। वह खुद से सोचता है, मेरे पिता की जगह मेरे गॉडफादर का सबसे बड़ा बेटा जिन यंगर जून यहाँ बैठा है। वह मुश्किल से 20 साल का है। क्या इसका मतलब यह है कि उसे उत्तराधिकारी के रूप में पहले ही चुना जा चुका है? तारांकन। चेयरमैन जिन कमरे को संबोधित करते हुए पूछते हैं, सब लोग अपनी राय बताओ। तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा? एक व्यक्ति जवाब देता है, आप उस बूढ़े आदमी की दृढ़ता को पहले से जानते हैं, है ना? मैं कहूँगा कि आखिरकार इस बात में संदेह है कि वे गिर जाएंगे। क्या यह अधिक संभावना नहीं है कि वे सीधे हमला करेंगे? चेयरमैन जिन पूछते हैं, तुम्हारा मतलब सीधे हमले से क्या है? वह व्यक्ति जवाब देता है, मैं हेडलाइन दमन की बात कर रहा हूँ। चेयरमैन जिन और स्पष्टता चाहते हैं, क्या हम पहले से ही मान सकते हैं कि हेडलाइन दमन होगा, या तुम ये सेना के संदर्भ में कह रहे हो? वह व्यक्ति उत्तर देता है, हाँ सर। चेयरमैन जिन सोचते हैं, सेना, और सभी लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगते हैं। दो जून सोचता है, यह आखिर समय दमन क्या है? सेना, क्या वे कंपनी के बाहर राजनीतिक मामलों पर चर्चा कर रहे हैं? तारांकन। एक और व्यक्ति कहता है, चेयरमैन जिन, हमें एक और दृष्टिकोण से विचार करना होगा। आज राष्ट्रव्यापी 1 मिलियन से अधिक लोग इकट्ठे हुए हैं। यदि हम सेना पर विचार करें तो यह 1 मिलियन नहीं बल्कि कम से कम 2 मिलियन लोग होंगे। चेयरमैन जिन उत्तर देते हैं, बंदूक और चाकू के सामने भी डरो मत, है ना? तीसरा व्यक्ति कहता है, वर्तमान स्थिति में लोगों का गुस्सा और आक्रोश सामने है। यदि आग बुझ जाती तो लोग शायद बंदूक और चाकू से डर जाते, लेकिन सेना को तैनात करना आग में तेल डालने जैसा होगा। मुझे यकीन है कि वर्तमान सरकार भी इस बात से अवगत है। चेयरमैन जिन प्रतिवाद करते हैं, तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? कि हमें बस तब की तैयारी करनी चाहिए जब सरकार टूट जाएगी। क्या तुम्हें कोई निश्चितता है कि अगला राष्ट्रपति विपक्ष से आएगा? तीसरा व्यक्ति घबरा कर कहता है, मैं केवल संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। चेयरमैन जिन टेबल पर मुक्का मारते हैं, तुम इस तरह कैसे बोल सकते हो? बेशक ये हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी हो सकता है या नहीं हो सकता की कहानियाँ सुन सकूँ? तीसरा व्यक्ति तुरंत माफ़ी मांगता है। चेयरमैन जिन उपाध्यक्ष की ओर मुड़ते हैं, मुझे अभी बताओ कि मुझे किस रस्सी को पकड़ना चाहिए। सबसे पहले तुम ये कौन होना चाहिए? कमरे में हर कोई चुप हो जाता है, सिर नीचे झुका लेते हैं। दो जून सोचता है, उस कमीने ने सारा दोष मुझ पर डाल दिया और यहाँ तक कि एक हत्या की साजिश भी रची। तारांकन। दो जून का गॉडफादर बोलता है, ये सरकार नहीं होगी जो गिरेगी और उत्तराधिकारी भी निश्चित है। जबकि इस सरकार ने 7 साल तक शासन किया, अनगिनत विरोध प्रदर्शन हुए। मैं बस इस स्थिति को सामान्य से थोड़ी बदतर मानता हूँ। दो जून खुद से कहता है, कुछ अजीब है। 3 दिनों में देश का राष्ट्रपति आत्मसमर्पण की घोषणा करेगा। ब्लू हाउस को पहले से ही कुछ जानकारी होनी चाहिए, लेकिन सुनयान ग्रुप को ये जानकारी नहीं है। क्या ये 80 के दशक की स्थिति है? चाहे वर्तमान शहर कितना ही गड़बड़ हो, यहाँ केवल इस बारे में बात हो रही है कि किसका समर्थन किया जाए। तारांकन। चेयरमैन जिन कहते हैं, ठीक है, अब सभी लोग यहाँ से चले जाओ। अपने कान खोलो और जानकारी इकट्ठा करो। सभी खड़े होते हैं। चेयरमैन जिन को झुककर सलाम करते हैं और कमरे से निकल जाते हैं। दो जून सोचता है, अंत में उन्होंने केवल ये चर्चा की कि किसका समर्थन किया जाए। तारांकन। चेयरमैन जिन दो जून से कहते हैं, अब तुम खड़े हो सकते हो। दो जून खड़ा होता है, लेकिन उसके पैर सुन्न हो जाते हैं और वह सोचता है, उफ, इतने समय तक डटे रहने के बाद मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तारांकन। चेयरमैन जिन कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है मेरे दो जून। दो जून जवाब देता है, हाँ चेयरमैन जिन। चेयरमैन जिन कहते हैं, काफ़ी लंबा समय था, लेकिन तुमने बिना किसी शिकायत के या असुविधा दिखाए वहाँ बैठे रहे। यहाँ तक कि एक वयस्क भी अपने पैरों के दर्द के कारण हिलने डुलने लगता, लेकिन तुम स्थिर बैठे रहे। दो जून सोचता है, मैं उनकी बातचीत सुनने में इतना व्यस्त था कि मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ कि समय कैसे बीत गया या मेरे पैर दर्द कर रहे थे। लगता है कि उन्हें ये बात पसंद आई। तारांकन। चेयरमैन जिन पूछते हैं, लेकिन मैं एक बात को लेकर उत्सुक हूँ। तुम इतने बदल कैसे गए? दो जून सोचता है, दो जून के निष्क्रिय व्यवहार को देखकर उन्होंने अचानक परिवर्तन पर ध्यान दिया होगा। तारांकन। दो जून जवाब देता है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करना चाहता। चेयरमैन जिन आश्चर्य से पूछते हैं, क्या? दो जून कहता है, मैंने सब कुछ सहन किया क्योंकि मेरी माँ और पिता देख रहे थे और सतर्क थे। लेकिन अब मैं इतना गुस्से में हूँ कि अब इसे सहन नहीं कर सकता। दो जून सोचता है, अगर मैं यहाँ थोड़ा अभिनय करूँ तो आंसू बहाना सही समय होगा। तारांकन। उस क्षण चेयरमैन जिन अचानक दो जून को गले लगा लेते हैं। दो जून सोचता है, यह क्या है? अप्रत्याशित प्रतिक्रिया। क्या यह उनके पोते के प्रति करुणा के कारण है?
फिर यह सही समय है कि उन्हें एक और झटका दिया जाए। तारांकन। 2 जून चेयरमैन जिन से कहता है, तीनों से दोस्ती कर लो। चेयरमैन जिन पूछते हैं, क्या मतलब? तीनों से दोस्ती। 2 जून समझाता है, जो आपने पहले कहा था, देश के अगले राष्ट्रपति के बारे में। अगर राष्ट्रपति यहाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, तो क्यों न तीनों को अपना दोस्त बना लिया जाए, चाहे राष्ट्रपति कोई भी बने। आखिरकार तीनों में से कोई भी राष्ट्रपति बनने के लिए काफ़ी ताकतवर है। क्या ये संभव नहीं है? चेयरमैन जिन मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, क्यों नहीं हो सकता? जितने ज़्यादा दोस्त होंगे उतना बेहतर है। वह जोर से हंसते हैं। 2 जून मुस्कुराते हुए सोचता है, आज के लिए यही समाप्त कर दूंगा। तारांकन। चेयरमैन जिन 2 जून से कहते हैं, क्या हमारा 2 जून अब खेलना चाहता है? दादा को बहुत काम करना है। और हाँ, यंग जून से कहना कि मैं अब उसे देखना चाहता हूँ। 2 जून बैठक कक्ष से बाहर निकलते हुए कहता है, हाँ चेयरमैन जिन। 2 जून के बाहर जाते ही चेयरमैन जिन अपने सचिव को बुलाते हैं, अब से तीनों उम्मीदवारों का ख्याल रखना। सचिव जवाब देता है, तीनों का। चेयरमैन जिन पुष्टि करते हैं, हाँ, वीआईपी का ध्यान रखो और यह कहना मत भूलना कि मुझे उम्मीद है कि देश की नाजुक स्थिति भी सुलझ जाएगी। सचिव जवाब देता है, समझ गया चेयरमैन। चेयरमैन जिन बुदबुदाते हैं, ये सोचना कि एक 10 साल का बच्चा इतनी प्रशंसनीय बात कह सकता है। यंग जून बैठक कक्ष में प्रवेश करता है और पूछता है, क्या आपने बुलाया चेयरमैन? चेयरमैन जिन निराशा से कहते हैं, अभी मैं तुम्हारा दादा हूँ। आज तुमने सिर्फ बैठकर सुना। हालांकि मैं मानता हूं कि तुमने सोचा भी होगा। यंग जून झिझकते हुए जवाब देता है, खैर वह। चेयरमैन जिन दबाव डालते हैं, मैं सुनयान समूह के चेयरमैन के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे दादा के रूप में पूछ रहा हूं। यंग जून जवाब देता है, प्रदर्शनकारियों की।